सबसे पहला फार्मूला है राइट। तो बच्चों ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और यहां पर ये जरूर से लिख लीजिएगा। राइट। और ये जो रिलेशन आपके सामने है पीके प्लस पीके बी इज इक्वल टू पीके डब्ल्यू, तो ये सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। राइट। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी इस पर चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि HCN और साइनाइड आयन ये दोनों अपने आप में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। राइट। उसी तरीके से अमोनिया और अमाइड आयन, राइट, ये अपने आप में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। राइट। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के अंदर ही ये वाली रिलेशन जो है वैलिड होगी। राइट। बाकी खास ये रिलेशन, ये एक तो ध्यान में रखना है आपको, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना ही चाहिए। राइट। ये पता होना चाहिए और साथ साथ में ये पता होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेम्परेचर होता है दैट टेम्परेचर इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट। अब कैसे आप इस्तेमाल करेंगे ये जो 6-7, एक काम करिए, क्या मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जरा आप देख लीजिए उसको, बराबर से प्रॉपरली चेक कर लीजिए आप। अगर इनसे रिलेटेड किसी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। कोई भी बच्चा अगर कोई सवाल करना चाहता है तो वो पूछ सकता है। राइट। अब ये जो फार्मूले हैं
इन फार्मूले का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करेंगे, अब हम शुरुआत कर रहे हैं। राइट, अब हम न्यूमेरिकल्स पर आ रहे हैं। ये मैंने पूरी आपको थ्योरी लिखवाई थी, राइट, के पीएच, पीओएच, राइट, क्या है, राइट, उसके क्या फार्मूले हैं, वो सब आपने जाना है। अब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट पर आ रहे हैं। राइट, लिखिएगा, क्वेश्चन को नोट करेंगे। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 100 ml of pH of 100 ml of 0.01 molar of HCl solution, 100 ml of 0.01 molar of HCl solution. $100 ml of 0.01 molar of HCl solution. राइट, अगर कोई बच्चा बताना चाहता है, पहले आप कर रही है, उसको आराम से सोचिए। राइट, HCl का आयोनाइजेशन जरूर से करवाइएगा। HCl अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से आयोनाइज होता है। और पीएच हमारे को निकालना है, मतलब एक हमारे पास बीकर है और उस बीकर में 100 ml सॉल्यूशन है, राइट, 0.01 मोलर HCl का। तो जो बीकर में 100 ml सॉल्यूशन है उसका पीएच आपसे पूछा जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन। pH is equal to negative of log of H3O positive concentration. राइट, अब कोई बताना चाहे तो बता सकता है। आपने 2 कहा तो फिर सवाल यह उठता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गिवन वॉल्यूम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गिवन वॉल्यूम। 100 ml जो आपको दे रखा है, उस 100 ml का क्या सिग्निफिकेंस है। राइट, डेफिनेटली द आंसर इज 2। जो आंसर बताया गया है, राइट, वो 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? तो फिर मैंने सवाल किया था आपसे कि 100 ml का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि सर 100 ml का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि जो पीएच है वो पीएच कंसंट्रेशन से डील करता है। द पीएच वैल्यू इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और द कंसंट्रेशन ऑफ द OH नेगेटिव। तो जो HCl है, उस HCl का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 0.01 मोल पर लीटर। इट मींस कि जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है दैट इज 0.01 मोल पर लीटर। जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोल पर लीटर है। और अगर आप इसको पुट करेंगे यहां पर, इट मींस द पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 10⁻⁻²। राइट, इट मींस माइनस, इट इज माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2। जो पीएच हमारे को मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2। राइट, अब कंसंट्रेशन से डील करता है तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा। राइट, थर्मोडायनामिक्स शायद आपका हो चुका होगा। राइट, एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा कि पीएच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। द पीएच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। राइट, मतलब उसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम उसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। राइट, कहने का मतलब यह है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम एज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले उसको कंप्लीट करेंगे। द pH is independent of volume as it is an intensive property. As it is an intensive property.
right? Intensive properties are those properties which are independent of mass of system. जो mass of system के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, it is independent of mass of system, right? यहां पर अगर आप देखेंगे, अब जैसे पानी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का पीएच कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर इट इज 7। अब पानी चाहे जितना भी हो, पानी भले ही आप एक ग्लास में पानी लें, एक बाल्टी के अंदर पानी लो, एक टंकी के अंदर पानी हो, राइट, कहीं पर भी है, राइट, अगर पानी है और वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसका जो पीएच होगा दैट इज इक्वल टू 7। जो पानी का पीएच है इट इज इक्वल टू 7। अब जैसे यहां पर 100 ml मैंने दिया हुआ था, अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 1 ml ऑफ 0.01 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन, pH ऑफ 1 ml ऑफ 0.01 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन, तो आपका जवाब होगा द pH इट इज इक्वल टू 2। 1 ml of 0.01 molar HCl, right, the pH it is equal to 2, right? अगर मैं 10 ml देता हूं आपको कि 10 ml of 0.01 molar HCl का pH कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर pH it is equal to 2। तो कहां डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम के ऊपर, राइट? यहां पर भी 1 ml, यहां 1 ml है, यहां 10 ml है, यहां 100 ml है, बट द pH here is also equal to 2, here is also equal to 2, and here is also equal to 2. It means the pH is pH basically depends on concentration. और किसके concentration? Concentration of H positive and the concentration of OH negative. Right? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। In 100 ml of 0.01 molar of 0.01 molar of HCl solution, 900 ml of water is added. 900 ml of water is added. In 100 ml of 0.01 molar of HCl solution, 900 ml of water is added. Calculate the pH of the final solution. सबसे पहले फाइनल कंसंट्रेशन प्रिडिक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्ट द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? फाइनल कंसंट्रेशन प्रिडिक्ट करने के लिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियल मोलरिटी है 0.01, अब 100 ml के अंदर 900 ml आपने पानी मिला दिया, इट मींस जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा राइट, जो फाइनल मोलरिटी आ रही है, राइट, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मोल पर लीटर, राइट? 100 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl के अंदर आपने 900 ml वाटर मिला दिया, तो जब आप 900 ml वाटर मिलाएंगे, राइट, नाउ द वॉल्यूम बिकम्स 1000 ml, 100 प्लस 900, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम, इट बिकम्स 1000 ml, एंड द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू 10⁻³ मोल पर लीटर। अब आप पीएच निकाल सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 3। जो पीएच की वैल्यू मिलेगी हमारी दैट विल बी इक्वल टू 3। जो हमारे को पीएच की वैल्यू मिलेगी
that will be equal to 3. राइट अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, what will be the pH of 0.01 molar of calcium hydroxide solution assuming the complete ionization of the solute. Assuming the complete ionization of the solute. राइट अब सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, .01 मोल पर लीटर। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उसने कंप्लीट आयोनाइजेशन करवाया है, CaOH whole twice giving a Ca2 positive plus a twice of OH negative. राइट अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपना कंसंट्रेशन 0.01 मोल पर लीटर है, तो जो OH नेगेटिव दिया जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, जो OH नेगेटिव मिलेगा हमारे को, दैट विल बी डबल ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। राइट मतलब यहां पर मैं लिखूंगा इट इज 0.02 मोल पर लीटर। राइट अगर ये 0.01 है तो जो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है वो आपको डबल मिलेगा, दैट इज 0.02 मोल पर लीटर। राइट अब यहां पर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में आपने OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पता कर ली। द OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इट इज 0.02 मोल पर लीटर। इट मींस मैं बोलूंगा POH इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। POH it is equal to the negative of log of OH negative concentration, that is मैं बोलूंगा POH negative of log of 2 into 10 raised to the power minus 2। 0.02 को आप लिख सकते हैं 2 into 10 raised to the power minus 2। राइट इट मींस ये हो जाएगा POH is equal to negative log 2 plus log of 10 raised to the power minus 2, log of 10 raised to the power minus 2। right or you can say POH is equal to negative log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और ये -2 log 10 हो जाएगा, -2 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिएगा log 10 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1। इट मींस ये हो जाएगा माइनस ये आपने POH निकाला, जो POH की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 1.7। राइट इट मींस हम बोलेंगे pH प्लस POH। अब यहां पर ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, pH प्लस POH इट इज इक्वल टू 14। pH प्लस POH इट इज इक्वल टू 14। और क्वेश्चन में आपसे pH पूछा जा रहा है, इट मींस मैं बोलूंगा pH इज इक्वल टू 14 minus 1.7 that is equal to 12.3।
जो pH मिलेगा सॉल्यूशन का दैट इज इक्वल टू 12.3। और नीचे नोट कर लीजिएगा बिकॉज द pH वैल्यू इज, नीचे नोट करेंगे बिकॉज द pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, because the pH value is greater than 7, the pH value is greater than 7, that's why the solution is basic in nature, and that's why the solution is basic in nature. Solution is basic in nature. राइट, दैट्स ऑल। एक बार और एनालाइज कर लीजिए आप। .04 ग्राम्स ऑफ, क्वेश्चन को नोट करेंगे, 0.04 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.04 grams of sodium hydroxide is present in, grams of sodium hydroxide is present in 500 ml of its aqueous solution, is present in 500 ml of its aqueous solution, 500 ml of its aqueous solution. Calculate the pH of the resulting solution. Calculate the pH of the resulting solution. राइट, फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल रहा हूं। 0.04 grams of sodium hydroxide is present in 500 ml of its aqueous solution. Calculate the pH of the solution. तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन, पहले तो आप मोल निकाल लें। 0.04 ग्राम दे रखा है, सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इट इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 40। राइट, मोल निकालने के लिए आप कहते हैं मोल इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40, राइट, तो 0.04 अपॉन 40, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, राइट, तो ये मिल जाएगा हमारे को 1 इंटू 10⁻⁻3। राइट, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 1 इंटू 10⁻⁻3। राइट, दिस मच आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन द 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब 500 ml सॉल्यूशन में 10⁻⁻3 मोल्स हैं, तो 1000 ml में कितने मोल्स होंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 ml में 10⁻⁻3 इंटू 2, ml के अंदर 2 इंटू 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट है, एंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml इट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट मींस NaOH का जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3, और यहां से OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जो हमारे को मिलेगा दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3। राइट, यहां से POH निकलेगा। POH इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻3, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻3। इट मींस ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2.7। जो POH की वैल्यू हमारे को मिलेगी दैट इज इक्वल टू 2.7। तो यहां से pH पता चल जाएगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 2.7। pH इज इक्वल टू 14 माइनस 2.7 दैट इज इक्वल टू 11.3।
14 minus 2.7, that is equal to 11.3. So that's all for today.